प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कार्तीय तल में निर्देशांक के जो दो बिंदु होते हैं उनके बीच की दूरी निकालने का सूत्र तैयार कर रहा हूं। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि कार्तीय तल पर किस तरह हम चतुर्थांश को दर्शाते हैं। उसमें 4 भागों में बांटा गया है, देखे हैं आप, बताया गया है, आपने अध्ययन किया होगा। उसमें हमने बताया है, अंक दर्शाने भी बता दिया है, ठीक है। तो फिर मैं आज अंक दर्शाने सिखा रहा हूं। मान लिया जाए 4 और 2, ये एक ए है और बी में है 2 4, इसी को उल्टा, यही 2 अंक को दर्शाना है। ये 2 बिंदु तैयार करना है, ये निर्देशांक बिंदु कहलाएगा, ए और बी। तो सबसे पहले ये एक्स का है, आपको पहले ही पता है, ये वाई का है। एक्स के लाइन में देखिए 4 कहां पर, यहां पर है, ये एक्स का हुआ। वाई की तरफ चलेंगे हम 2, देखिए यहां करके इसके सीधा में और इसके सीधा में चलिए, ऐसे करके यहां पर रुकते हैं। ये हो गया आपका 4 2 का। अब है 2 4, इसमें 2 कहां है, यहां पर है, 4 कहां पर, इसके सीधा में चलिए, वाई की तरफ, 4 यहां पर है। ये आपका हो गया 2 4 का, ठीक है। अब हमारे विद्वानों ने कहा कि ये 2 बिंदु तो निकला, ये दोनों बिंदु ए और बी निर्देशांक बिंदु है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी हो गया। अब इन दोनों के बीच की दूरी मांग रहा है कि इस दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमारे विद्वानों ने क्या किया है, एक तरीका बताया है, आप भी गौर से ध्यान देंगे। इसको मिलाइए, इसको मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके समांतर एक रेखा यहां खींचिए, इसके समांतर। अब देखिए यहां कौन सा त्रिभुज बना, यहां एक समकोण त्रिभुज बना। समकोण त्रिभुज में जैसे समकोण त्रिभुज का नाम आए, आप तुरंत याद रखिए पाइथागोरस का। पाइथागोरस का नाम याद रखिए कि उन्होंने क्या लिखा है, h² बराबर p² प्लस b²। समकोण त्रिभुज में ये सूत्र काम करेगा। आप देखिए इसमें इस बिंदु का नाम क्या है, 4 2 2 अंक है, 2 अंक कैसे इसका निकालेंगे, ठीक है। और इसका क्या ना है, 2 4 है। तो अब करना क्या है, सो देखिएगा, ये पूरी लाइन जो है किसका है, एक यहां से लेकर यहां 2 तक का है। गौर से देखिएगा, ये लाइन यहां से यहां 0 से लेकर, ये 0 है, 0 से लेकर 2 तक का लाइन ये है, ठीक है। ये लाइन क्या है, 2 तक का है। अब 2 तक का जब लाइन है तो ये इसका मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस पार का भी मान क्या हो गया, 2 हो गया, समांतर दोनों रेखा है। और यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, 4 है। तो 4 में इस 2 को घटाना होगा, पी का मान कितना होगा, 2। पी का मान निकल गया। अब आधार का मान निकालना है। यहां से मान कितना है, यहां 4 है, यहां से यहां का कितना, ये यहां से यहां कितना मान है, 2 है। इसे 4 में ये 2 को घटा देंगे तो इसका मान 2 निकला, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये कर्ण का मान निकालेंगे, ए बी का मान निकालना है। ए बी बराबर क्या हो गया, अभी क्या किया आपने, ए बी का मान क्या किया आपने, घटाया। किसको घटाया, ये लाइन जो देख रहे हैं, ये लाइन किसका है, यहां से यहां तक y का लाइन है। और ये पूरे हमको इतने सा का इतने सा समकोण त्रिभुज में इसका h का मान निकालना है। तो ये P और ये B तैयार करना है। तो ये तो दोनों की दूरी कितना है, यहां से यहां 2, यहां से यहां 4, 4 में 2 गया, इसका मान निकल गया, ठीक है। ये नियम क्या लिखे आपने, p² प्लस b², p होगा ये, तो ये पूरा था 4, घटाओ क्या किए, ये यहां से यहां तक 2 पर होल स्क्वायर, और माइनस यहां भी क्या किया, यहां से यहां कितना था, 4, ठीक है। अब फिर यहां से यहां कितना हो गया, 2, फिर घटाओ 2 होल स्क्वायर।
4 में 2 गया 2, 2 स्क्वायर हुआ, घटाओ 4 में 2 गया 2 स्क्वायर हुआ। प्लस होगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 दूना 4, 2 दूना 4 कितना हो गया 8, अंडर रूट 8 हो गया, यानी 2√2। इसका क्या होगा 2√2। कैसे 2√2 हुआ, 1√2 स्क्वायर 2 स्क्वायर कितना हुआ 2√2 स्क्वायर। या ऐसे भी 2 दूना 2 4, 2 गुना 2 4, 4 4 8 हुआ। 8 को तोड़िए, 2 दूना 4 दूना 8, जोड़ा लगने पर रूट से बाहर जाता है, 1 2 बाहर आ गया, 1 2 अंदर में आ गया, ये हो गया आपका। तो इसका मान हो गया 2√2। तो आपने क्या किया, ये तो अंक में बैठा दिया था तो आपने निकाल लिया, ठीक है। यदि अंक नहीं दिया रहे तो आपने क्या किया, ये 4 और 2, 4 का मान कितना है x, ठीक है। आपने क्या बैठाया और y है, और 2 तो दिया है तो एक तो क्या आएगा x1 मान लो, एक तो x2 मान लो। 2 तो है तो यहाँ एक तो y1 मान लो, एक तो y2 मान लो, y2 मान लो। आपने क्या किया, 4 घटाओ 2, 4 में 2 घटाया, ठीक है। 4 घटाओ 2 यानी x1 माइनस x2 पर होल स्क्वायर, प्लस फिर क्या हुआ y1 y2 घटाया, ठीक है। या y2 y1 घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर आने पर एक सीख लीजिए, यदि आप 2 घटाओ 4 लिखोगे तो इसका मान 2 होगा -2, और यदि 4 घटाओ 2 करोगे इसका मान हो जाएगा 2। तो दोनों में अंतर है, यदि 2 घटाओ 4 करोगे तो -2 हो जाएगा, 4 घटाओ 2 करेगा 2 होगा। यदि उल्टा पुल्टा घटाओ हो जाएगा तो आंसर में अंतर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि होल स्क्वायर कर दीजिए तो आंसर में कोई अंतर नहीं होगा। देखिए इस पर होल स्क्वायर कर दिए तो क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस 2 गुना 4 हुआ। इस पर होल स्क्वायर के 2 गुना 4, ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, है ना। यानी होल स्क्वायर आने पर अंक उल्टा पुल्टा घटाओ में रहने पर, जोड़ में तो अंतर होता ही नहीं है, लेकिन माइनस में यदि होल स्क्वायर रहे तो अंक उल्टा उल्टा होने पर भी आंसर क्या होता है बराबर होता है। इस आधार पर हम यहाँ x1 माइनस 2 लिखे, यहाँ भी हम y1 माइनस y2 लिख सकते, पर लिख सकते, समझ गए। y1 माइनस y2 को लिख सकते हैं। किस आधार पर लिखे, आप y1 माइनस y2 लिख सकते हैं। 2 घटाओ 4 मैंने देखा, 2 घटाओ 4 करके देखा, उसका भी आंसर 4 हुआ, और 4 घटाओ 2 के 4। इसका मतलब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो दूसरे तरह क्या लिख सकते हैं इसको, अभी इस आधार पे x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर, ये भी सही है आपका। इस तरह से यदि आपको पूछा जाए तो दो निर्देशांक बिंदुओं की बीच की दूरी बराबर क्या होगा सूत्र, अंडर रूट x1 माइनस x2 पर होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पर होल स्क्वायर। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि ये सूत्र कहां से पैदा हुआ, हमारे विद्वानों ने कैसे निकाल लिया। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज तैयार होता है और हमको इतना का ही जरूरत है, तो पूरे में मैंने घटाया, पूरा था y में ही ये जो है पहले वाला y में दूसरे वाला y को घटा दिया, और यहां पर भी क्या किया, पहले वाले x में बाद वाले x को घटा दिया। तो इसलिए 2 नाम रखा है, 2 निर्देशांक बिंदु x1 x2 y1 y2। इस तरह पर सूत्र क्या हो गया, आपने देखा 4 घटाओ 2 किया, यहां से 4 में 2 घटाया तो x1 माइनस x2 हुआ। यहां भी आपने क्या किया, 4 में 2 घटाया, ठीक है, तो वहां भी y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1 कर दिया। इस तरह जो है आपको आज से याद रख लेना है। यदि आपको प्रश्न किया जाए कि 2 निर्देशांक बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा, एकदम आंख मूंद करके आप बोल दीजिए अंडर रूट x1 माइनस x2 पर होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पर होल स्क्वायर। यदि धोखा से बोला जाए अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, फिर भी गलत नहीं है, साथ चलेगा, प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ ये याद रखना x1 माइनस y1 नहीं बोलना, x के साथ x को ही बोलना है, y के साथ y को ही बोलना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। फिर से एक बार सुनिए, x1 माइनस x2 पर होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पर होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। मैंने दोनों सूत्र यहां लिख दिया है। ये एक पहला सूत्र निकला आपका। ये सूत्र किसका हुआ? दो निर्देशांक बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का है तब। तो देखिए इसका सवाल कैसा रहेगा, आइए इसको बताते हैं। मान लिया जाए ये दिया रहेगा, कहेगा इसके बीच तो PQ बराबर इन PQ का मान ज्ञात करना। PQ के बीच की दूरी, दो बिंदु है, दो निर्देशांक बिंदु, ये बिंदु का नाम हो गया। इसको निकालेंगे, अभी निकाले तो स्पर्श बिंदु तैयार होता है। ये x और y से एक बिंदु तैयार होगा, इससे बिंदु तैयार होगा, दोनों बिंदु के बीच की दूरी मांग रहा है। तो सीधा क्या लिखेंगे? PQ बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 पर होल स्क्वायर। ठीक है, x1 ठीक है माइनस x2 पर होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस, दो तो माइनस है, माइनस प्लस जाएगा। यदि आप नहीं समझते हैं तो और भी मैं क्लियर कर देता हूं। पहले इसको लिख दीजिए x1 y1, ये x2 y2, या उस पर भी आपको समझ में नहीं आता है तो इतना लिखने के बाद आप लिख दें सीधा x1 बराबर -2, y1 बराबर 3, ठीक है, x2 बराबर 4 तथा y2 बराबर -5। समझ जाएंगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये पहले पहल आपको समझाने के लिए लिखना जरूरी है। यदि दिमाग काम नहीं कर रहा तो दिमाग काम कर रहा तो नहीं लिखेंगे चलेगा। अब क्या लिखना है? इसलिए PQ बराबर सूत्र लिखिए x1 माइनस x2 और होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पर होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है? सब दिया हुआ। x1 का मान कितना है? -2 माइनस इसका मान कितना है? 4 और होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? चलिए y1 3 है माइनस y2 कितना है? गामा। अब दो तो जब माइनस रहे तो माइनस माइनस गुना करना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है होल स्क्वायर। अब क्या हो गया? ये समान चिन्ह में जोड़ होता है, 4 2 6, 4 2 कितना हो गया? 6, समान चिन्ह में जोड़, 4 2 6 -6 पर होल स्क्वायर और प्लस 5 3 8 पर होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 6 के 36, 8 64, कितना हो गया? अंडर रूट 100 और 100 का वर्गमूल कितना हो गया? 10। 10 इकाई लिखना होगा ये, क्योंकि ये सेंटीमीटर में नहीं है, ये बीजगणितीय आधार पे बन रहा है, इसलिए क्या होगा? 8 64 6 36, देखिए 10 इकाई हो गया। इसी तरह आपको दो निर्देशांक बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, इसी तरह आप निकाल लेंगे, सब सवाल इस तरह का हल हो जाएगा। आइए आगे हम इस पर फिर अगला सूत्र बता रहा हूं, अगला सवाल इस पर बता रहा हूं। मान लिया त्रिभुज है ये, सी है, यहां लिखा है 2 3, लिखा है 3 - 4 0 5। कहेगा इसकी दूरी ज्ञात कीजिए, इसकी दूरी ज्ञात कीजिए, इसकी दूरी, भुजाओं का ज्ञात कीजिए, या भुजा ज्ञात करने नहीं कहेगा, पूछेगा ये कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु या समद्विबाहु
या विषमबाहु। कौन सा त्रिभुज है? क्योंकि समबाहु मतलब है इसकी दूरी तीनों का दूरी निकालोगे, तीनों का मान बराबर होगा। जब तीनों का मान बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और यदि कोई दो भुजा का मान बराबर निकल जाएगा तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और तीनों का अलग रंग निकलेगा तो उसको विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो कैसे निकलेगा हमको निकालना है। पहले ए बी निकालिए। ए बी और क्या होगा? अंडर रूट, ये x1 ये x2 ले लो, x1 माइनस x2 शुरू का दोनों x x y y, x1 माइनस x2 पर होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पर होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हल कीजिए। 2 में 0 का 2 है तो दोनों 4 हो जाएगा, प्लस क्या का -2। ठीक है, ये भी -2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 में घटाव किया, 5 में 3 या 2 और अधिक अंक -2 स्क्वायर करेंगे तो दोनों 4 माइनस खत्म हो जाएगा। 4 4 क्या हो गया? 8 यानी 2√2 हो जाएगा। आपको बताए हुए हैं इसके पिछले वाला में कि 2 दूना 4 दूना 8, 2 टो रहने पर क्या था? रूट से बाहर आता है, 2√2 हो जाएगा। ठीक है, एक निकल गया। अब ए बी का हो गया, अब निकालिए ए सी का। अंडर रूट, अब क्या हुआ? x1 माइनस x2 2 माइनस 3 पर होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 3 और माइनस 4 हो जाएगा पर होल स्क्वायर। क्या होगा? ये -1 होगा, 1 प्लस 1 घटाव क्रिया होगा, 3 में 2 गया 1 अधिक -1 कितना 1 हो जाएगा। 4 3 7वां 7 49, ये हो जाएगा 50। 50 का होगा क्या होगा? 5 है 25 गुना 50, 5√2 हो जाएगा। 5 है 25 गुना 50, देखिए करके 5 गुना 5 25 गुना 50, ये दोनों बाहर चला जाएगा, 5 हो गया। इसका निकल गया। अब निकालना आपका किसको? BC का। BC बराबर अंडर रूट, किसी को x1 x2 किसी को मान सकते हैं, इसी को मान लीजिए, x1 माइनस x2 पर होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस प्लस y2 पर होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट क्या होगा? ये हो जाएगा 3 3 9, 0 घटेगा नहीं, और जोड़ 5 4 9, 9 9 81, 81 9 कितना होगा? 90 होगा। 90 का क्या होगा? 9 5 45, 3 3 9, 3 निकलेगा बाहर, देखिए 3 3 9 5 45 और दूना क्या होगा? 3 3 9 5 45 90, तो 3 निकल गया, जोड़ा लगने पर 10 रह गया अंदर, यानी 3√10। अब आप बताइए तीनों का मान अलग निकला, इसका अलग इसका अलग इसका अलग, इसका मतलब यह कौन त्रिभुज है? विषमबाहु त्रिभुज। इस तरह से आपका सवाल उसमें दिया रहेगा। ठीक है, ये त्रिभुज पर आधारित सवाल बताया मैं। अगले बार चतुर्भुज का बताऊंगा और इसके बाद दूसरा सूत्र बताऊंगा अगले वीडियो पर। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको सीखा होगा, समझा होगा। मुझे तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।